का प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? प्रदेश की सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? क्यों हर साल करोड़ों रुपए का गेहूं खराब हो जाता है? क्यों ये ध्यान नहीं दिया जाता कि हजारों लोग हर साल भूखमरी के कारण मर जाते हैं? क्यों ये नहीं सोचा जाता कि प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी हर गरीब के घर तक अनाज पहुंचाया जाए? बावजूद इसके ये तस्वीरें और भी ज्यादा डराती हैं, क्योंकि लापरवाही की हदें पार हो रही हैं। हरियाणा के 7 जिलों में बीते 5 साल में 94 करोड़ रुपए का 46,294 टन गेहूं खराब हो चुका है। कुरुक्षेत्र में 24,890, कैथल में 11,539, करनाल में 6,587, यमुनानगर में 2,500, फतेहाबाद में 450, जींद में 315, रोहतक में 12.7 टन गेहूं खराब हुआ है। अब अधिकारी इस मामले से जहां बचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सत्ता के नेता ये बात कह देते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में ये मामला है और वो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आज ही मैं देख रहा था, दुष्यंत जी ने आदेश किए हैं इंक्वायरी के, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और डेफिनेटली ऑफिसर्स इसका जैसे ही जवाब देते हैं तो उसके ऊपर फिर माननीय मुख्यमंत्री आपको जरूर इसका जवाब भी देंगे। खरीद एजेंसियां खराब गेहूं को इस बार भी निजी कंपनियों को बेच रही है। इस ई नीलामी में 2 से 13 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा रहा है। खराब गेहूं को कंपनियां बियर और पशुओं की फीड बनाने में इस्तेमाल करेगी, लेकिन इतना महंगा गेहूं जो सरकार किसानों से खरीदती है, वो इतने सस्ते दामों पर निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो आज ये नौबत ही ना आती। गेहूं इतने ज्यादा खराब हो गए कि पशु भी खाने से इनकार कर दे। ऐसा तो सैकड़ों करोड़ों रुपया है, क्योंकि जब देश स्टेट का मुखिया ही आंखें बंद करके बैठेगा तो चोरी तो होगी होगी। ऐसी ऐसी चोरियां गंभीर रोग कई जगह लगे हैं, कई जगह हो रही हैं चोरियां। जब गेहूं गोदाम में पहुंचता है तो हैफेड, फूड सप्लाई विभाग, हरियाणा भंडारण निगम, फूड कॉरपोरेशन इंडिया के गोदामों में रखा जाता है। ये बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी ऐसे होते हैं जो परखी मार कर गेहूं को चोरी करते हैं, और गेहूं की चोरी पकड़ी ना जाए तो उस पर वजन पूरी करने के लिए पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे गेहूं में नमी आ जाती है और गेहूं खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बार गेहूं जब गोदाम में रखा हुआ होता है तो वो खुले में होता है, वहाँ तिरपाल तक नहीं होते, और बारिश के दिनों में गेहूं भीग जाता है, जिससे गेहूं खराब हो जाता है। किसी भी खरीद एजेंसी, हैफेड, फूड सप्लाई, फूड कॉरपोरेशन इंडिया का कोई अधिकारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, सब लीपापोती में लग जाते हैं। अगर यही गेहूं गरीब लोगों के घर तक पहुंच जाता तो बहुत सारे परिवार रात को भूखा सोने से बच जाते। हालांकि अब सरकार ने कमेटी बना दी है और जिले के अधिकारियों को इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है, पर ऐसी चीजों को पहले से क्यों ध्यान में नहीं रखा जाता? हालांकि करनाल में जब अधिकारियों ने इस बारे में सवाल करने का प्रयास किया तो अधिकारी बचते हुए नजर आए। हालांकि करनाल में जब अधिकारियों से इस बारे में सवाल करने का प्रयास किया गया तो वो बचते हुए नजर आए। टोटल न्यूज के लिए करनाल से विकास मेहला की रिपोर्ट।